अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, आज मौजू है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगने के आदाब। दुआ की शरीयत में बहुत ज़्यादा अहमियत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ इबादत है। और फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। और तीसरी हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, तकदीर को कोई चीज़ टाल नहीं सकती, लेकिन दुआ एक ऐसी चीज़ है जो लिखी हुई तकदीर को भी टाल देती है। अब इसका पहला अदब ये है कि किबला रूह हो के दुआ की जाए। इंसान जब भी दुआ करने लगे किबले शरीफ की तरफ मुँह करके दुआ करनी चाहिए। ग़ुज़वे बदर के मौका पर जब सहाबा कराम बहुत कम थे, 313 सहाबा कराम थे और 1000 काफिर थे। इनके पास 2 तलवारें थीं, 6 ज़रें थीं, 8 शमशीरें थीं और उनके पास 200 घोड़े थे, 700 ऊँट थे और लश्कर भी उनका 1000 से ज़ायद। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाजुक घड़ी में जब दुआ मांगी तो आपने किबले शरीफ की तरफ मुँह करके फरमाया अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबत ला तुबद फिल अर्द, या अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान आज हलाक हो गए तो फिर क़यामत तक तेरी परस्तिश करने वाला कोई नहीं है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि किबले शरीफ की तरफ मुँह करके दुआ मांगी जाए। फिर दूसरा अदब ये है कि दोनों हाथों को उठाकर दुआ मांगी जाए। ये अबू दाऊद की हदीस है वल मसअलतु अन तुरफ़ा यदैक हज़्व मनकबैक, कि मसला ये है, साहबा कराम कहते हैं कि हाथ इन कंधों के बराबर इतने ऐसे उठाए जाए। यानी सही सुन्नत से ये भी साबित है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ऊंचे हाथ उठाते थे। बहरहाल दोनों हाथों को उठाना ये भी दुआ का एक अदब है और दुआ का एक तरीका है। बल्कि दूसरी हदीस है, ये इब्न माजा में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह हय्युन करीमुन, अल्लाह ताला बड़ा सखी है, हया वाला है। और फरमाया कि यस्तख्शी मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि यरुद्दहुमा सिफ़रा, कि जब बंदा हाथ उठाता है तो वो कहता है कि मुझे शर्म आती है कि मैं बंदे के उठे हुए हाथ खाली कैसे लौटाऊँ। तो जब हाथ उठा के दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला उसको ज़्यादा शर्फ़ कबूलियत अता फरमाता है। अब तीसरा ये है कि खुशू खुजू और आजिज़ी के साथ और दिल को हाजिर करके इंसान दुआ मांगे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, यानी अल्लाह से दुआ मांगो गिड़गिड़ा के, आजिज़ी से और आहिस्ता। और चौथा अदब ये है कि यकीन होना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल होगी। यानी यकीन भी होना, ये नहीं है कि पता नहीं कबूल होती है या नहीं। यानी जब भी इंसान दुआ मांगे तो दिल से उसे यकीन होना चाहिए कि मेरा रब मेरी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। अब ये हदीस है कि उदुल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबत, कि दुआ मांगो अल्लाह से और हाल ये हो कि तुम्हें अपनी दुआ की कबूलियत का यकीन हो। इन दिल में ये यकीन होना चाहिए कि मैं जो दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह ताला इसे ज़रूर कबूल फरमाएगा। और फरमाया वालमु अन्नल्लाह ला यस्तजीबु मिन क़ल्बिन गाफ़िल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम समझ लो, जान लो कि गाफिल दिल की दुआ अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं करता। और फिर इमाम कुशैरी रिसाला कुशैरिया में तसव्वुफ़ की किताब है, आप फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन कहीं से गुजरे तो एक गडरिया बड़ी आजिज़ी के साथ और गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, जितनी आजिज़ी से ये मांग रहा है, अगर इसकी हाजत मेरे पास होती तो मैं तो फ़ौरन अदा कर देता, मैं फ़ौरन उसे अता कर देता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया प्यारे कलीम, मुझे अपने बंदे से जितनी मोहब्बत है तुझे उतनी मोहब्बत उसके साथ नहीं। लेकिन बात यह है कि इसका दिल बकरियों में अटका हुआ है और दुआ मुझसे मांग रहा है, यानी इसका दिल गाफिल है, दिल हाजिर नहीं, इसलिए मैं इसकी दुआ को जल्दी कबूल नहीं फरमा रहा। फिर पांचवा अदब यह है कि दुआ के बाद हाथों को मुंह पर फेरना चाहिए। यह भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रफ़अ यदैहि फिद दुआ
लम यखुत्तहुमा हत्ता यमसहा बिहा वजहू, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हाथ उठाते तो हाथों को नीचे नहीं करते थे जब तक अपने चेहरे मुबारक वाले से फेर नहीं लेते थे। यानी हाथ उठाना भी सुन्नत से साबित और फिर चेहरे पर फेरना ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। और छठा अदब ये है कि दुआ शुरू करने से पहले अल्लाह की हम्द व सना की जाए और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पढ़ा जाए। अब ये हदीस है कि इज़ा सल्ला अहदुकुम फलयब्दा बितमजीद रब्बिही जल्ला व अज़्ज़ा वस्सना, कि जब भी दुआ मांगने लगो पहले अल्लाह ताला की बुजुर्गी बयान करो, हमद करो, सना करो और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पढ़ो। अब ये हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिज़ी की हदीस है, इन्न दुआ मौकूफ़न बैन समाए वल अर्द ला यसअदु मिन्हु शैउन हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है जब तक मेरी ज़ात पर तुम दरूद न पढ़ो। तो तरीका ये है कि पहले अल्लाह की हम्द, अलहम शरीफ पढ़ लें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की हम्द, सना, बुजुर्गी, तारीफ़ कर लें, फिर दरूद पढ़ें, फिर दुआ मांगें। दुआ के बाद आखिर में फिर दरूद पढ़ लें। तो दरूद ने तो कबूल ही कबूल होना है, दरूद के सदक़े अल्लाह ताला आपकी दुआ को भी कबूल फरमा लेगा। और सातवां अदब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह पसंद था कि दुआ के कलमे 3-3 दफ़ा दोहराए जाए। यानी सिर्फ ये नहीं है कि या अल्लाह मुझे दोज़ख से रिहाई अता फरमा, बल्कि 3-3 दफ़ा कलमे को कहना चाहिए। अब ये हदीस है, इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजिबुहु अन यदउ सलासन व यस्तग़फिर सलासन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत पसंद था कि 3-3 दफ़ा दुआ मांगी जाए और 3-3 दफ़ा अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया जाए, गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। फिर 8वां अदब यह है कि इंसान दुआ मांगनी शुरू करे तो एक दफ़ा मांग के ख़त्म न कर दे, बल्कि दुआ जल्दी नहीं करनी चाहिए। दुआ मांगता रहे, मांगता रहे, मांगता रहे, इंशाअल्लाह किसी न किसी स्टेज पर अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमा देगा। अब ये हदीस है, युस्तजाबु लिअहदिकुम मा लम याजल, तुम्हारी दुआ कबूल होती है जब तक जल्दी न करो। और हुजूर ने फरमाया ना कि यकूलु दअवतु फलम युस्तजब ली, कि बंदा बाज़ दफ़ा बंदा कहता मैंने दुआ मांगी कबूल नहीं। ये बात नहीं कहनी चाहिए। उसका काम है, बंदे का काम है मांगते रहना, और अल्लाह का काम है बंदे को अता फरमा देना। तो मांगते ही रहना चाहिए, मुसलसल दुआ मांगते रहें, एक दफ़ा मांग के रुक न जाएं या दुआ मांगना ख़त्म न कर दें, बल्कि दुआ मुसलसल जारी रहनी चाहिए। फिर इसका 9वां अदब ये है, ये बड़ा ख़ास है अदब कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआउ मिफ्ताहुल हाजत, जो तुम्हारी हाजत है या ख्वाहिश है या तमन्ना है, उसकी चाबी दुआ है। हाजत की चाबी, हाजत के ताले की चाबी दुआ है। और फरमाया व अस्नानुहु लुक़मुल हलाल, और फिर चाबी जो होती है उसके आगे दंदाने होते हैं, जिसकी वजह से चाबी ताले में लगती है। अब अगर दंदाने रगड़ दिए जाएं, ख़त्म कर दिए जाए तो चाबी लगती नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया कि हाजत के ताले की चाबी दुआ है, और उसके दंदाने जो हैं वो हलाल के लुक़मे हैं, यानी पेट में अगर लुक़मे हलाल के हैं दुआ अल्लाह ताला आपकी फ़ौरन कबूल फरमा लेगा। और एक और हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा आता है, कहता है या रब्बे या रब्बे या रब्बे, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, और हाल ये है कि मतमू हरामुन मलबसू हरामुन मशरबू हरामुन फअन्ना युस्तजाबु लहू, कि बंदा आता है, हाल ये है खाना भी हराम का, पीना भी हराम का, कपड़े भी हराम के पैसे से, और फिर कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं होती। उसकी दुआ कैसे कबूल हो? यानी पहनना हलाल का हो, खाना पीना हलाल के पैसे से हो, पीना हलाल के पैसे से हो, फिर बंदा दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को फौरन शर्फ कबूलियत अता फरमा देता। एक और सहाबी, ये तीसरी हदीस है कि सहाबी आया, उसने कहा जी आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे, कि मैं जो दुआ करूँ अल्लाह उसी को कबूल फरमा ले। हुजूर ने फरमाया हलाल के लुक़मे लाजिम कर ले, कि अपने पेट में हराम का लुक़मा नहीं डालेगा तो खुद ब खुद मुस्तजाबुद दावत हो जाएगा। जब भी तू दुआ मांगेगा अल्लाह ताला तेरी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेगा। और फिर 10वां अदब है कि सहरी के वक्त दुआ मांगी जाए। ये मकबूलियत का टाइम है, सहरी के वक्त हो गया, इफ्तारी का वक्त हो गया। अब सहरी के वक्त दुआ इस्तिग़फ़ार ये अल्लाह के नेक बंदों वलियों का तरीका है, और कुरान में भी है वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, कि हमारे जो मकबूल बंदे हैं वो सहरी के वक्त अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और 11वां अदब है इफ्तार के वक्त दुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द ही नहीं होती। एक मजलूम जिस पर जुल्म किया जाए, अगर जो भी दुआ मांगे अल्लाह ताला उसको फौरन कबूल फरमा लेता है।
दूसरी आदिल बादशाह की दुआ कभी रद्द नहीं होती, और तीसरी रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त जो दुआ होती है अल्लाह ताला उसको फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। तो जब भी इफ्तार का टाइम होने लगे 1 मिनट 2 मिनट पहले दुआ शुरू करें, बड़ी तसल्ली से आराम के साथ हुजूर अल्लाह की हम्द व सना पढ़ के, फिर दुरूद शरीफ पढ़ के इंसान दुआ मांगे, फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़े, फिर वो मकबूलियत का टाइम होता है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाता है। फिर 12वां अदब है कि अरफा के दिन दुआ, यानी बाज़ औकात बरकत वाले हैं, बाज़ जगह बरकत वाली है, तो हुजूर ने फरमाया खैर दुआए दुआ यौम अरफा था, सबसे बेहतरीन दुआ है अरफे के दिन, यानी 9वीं ज़ुल्हज की दुआ। उस दिन जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उसको जल्दी कबूल फरमाता है। और इसका एक अदब और भी है, वो क्या है, हुजूर ने फरमाया उस ज़बान से दुआ करो जिससे गुनाह न किया। साहबा कराम ने कहा जी हम वो ज़बान कहाँ से लाएं जिससे गुनाह नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू अपने भाई के लिए दुआ कर, तेरा भाई तेरे लिए दुआ करे। अब मैं अगर इस बंदे के लिए दुआ करूंगा तो मेरी ज़ुबान से उसने तो गुनाह कोई नहीं किया, वो मेरे लिए दुआ करेगा तो उसकी ज़बान से मैंने तो गुनाह नहीं किया, यानी दूसरे के लिए दुआ कर तो ऐसी ज़बान से दुआ होगी जिससे उसने गुनाह नहीं किया, अल्लाह ताला उसको फ़ौरन शर्फ़ कबूलियत अता फरमा देगा। फिर इसका 14वां अदब क्या है कि जुमा में एक ऐसी साथ है, यानी सारे दिन में, बाज़ कहते हैं 2 खुतबों के दरमियान, बाज़ कहते हैं असर के बाद, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें एक साथ ऐसी है कि जिसको अगर मुसलमान नमाज के अंदर पा ले, ये नमाज पढ़ रहा हो उसके अंदर दुआ मांगे, अल्लाह ताला फौरन उसको शर्फ़ कबूलियत अता फरमा देता है। फिर इसका 15वां अदब क्या है कि सजदे की हालत में दुआ मांगी जाए। हुजूर ने फरमाया कि अक़रब मा यकून अल अब्दु इला रब्बिही व हुवा साजिदुन, बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब किस वक्त होता है, जब सजदे में होता है। यानी सजदे की हालत एक ऐसी हालत है कि जिसमें बंदा अल्लाह के साथ कुर्ब की इंतहा होती है, सबसे ज्यादा करीब होता है सजदे में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फअक्सिरू अद्दुआ फीहे, अक्सिरू अद्दुआ फीहे, सजदे में सबसे अक्सर दुआ मांगा करो, ज्यादा दुआ सजदे में मांगो कि अल्लाह का सबसे कुर्ब से ज्यादा कुर्ब होता है, दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता है। और फिर 16वां अदब है कि आज़ान और इकामत के दरमियान दुआ, आज़ान हो और फिर जब मुअज्जिन इकामत कहता है, इसका जो दरमियानी वक्फा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ ला युरद्दु बैनल आज़ान वल इकामत, आज़ान और इकामत के दरमियान जो दुआ है वो कभी रद्द नहीं होती, यानी कबूलियत दुआ का वक्त है। और 17वां अदब क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर से अर्ज किया गया कि कौन सी दुआ ज्यादा कबूल होती है, तो हुजूर ने फरमाया रात के आखिरी हिस्से में दुआ और फर्ज नमाजों के बाद दुआ, यानी जब इंसान फर्ज की जमात हो जाए, जो फर्ज नमाज पढ़ ले, तो उस वक्त जब दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल फरमा लेता है। और 18वां अदब है कि निस्बत वाली जगहों पर दुआ, यानी जिस जगह की अल्लाह के नबी से या वली से निस्बत हो वहाँ दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला उसको जल्दी कबूल फरमा लेता है। अब आपको पता है सफ़ा मरवा के दरमियान हाजी और उम्रे वाले चलते हैं, वहाँ क्या है 7 चक्कर लगाते हैं, क्योंकि अल्लाह की एक वलिया ने चक्कर लगाए, तो 7 चक्करों के बाद हुक्म है कि वहाँ दुआ मांगो। अब ज़मीन तो सारी का खालिक अल्लाह है, लेकिन जिस जगह की निस्बत अल्लाह के वलिया के कदमों से है वहाँ अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह उसको जल्दी कबूल फरमाता है। तो अगर उस उम्मत की वलिया के कदमों की जगह पर दुआ कबूल हो सकती है तो इस उम्मत के वली के कदमों की जगह पर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला क्यों नहीं जल्दी कबूल फरमा लेता। जहाँ अल्लाह का वली मौजूद हो, जहाँ उसकी मज़ार हो, तो वहाँ अल्लाह की तरफ से रहमत बरकतों का नज़ूल होता है, वहाँ दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला जल्दी कबूल फरमाता है। फिर 19वां अदब क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगी जाए। अब इस पर क्या दलील है कि यहूदी जब मैदान जंग में उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद उनके उम्मतियों यहूदियों को मैदान जंग में शिकस्त होने लगती तो क्या करते, तौरात खोलते, जहाँ आपके और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता जगह निकालते और कहते या अल्लाह अगर वैसे फतह नहीं देता तो इस आखिर ज़मान नबी के नाम के सदके फतह अता फरमा। कुरान कहता है वकानू मिन कब्लु यस्तफ्तिखूना लल्लज़ीना कफरू फलम्मा जाअहुम मारफू कफरू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। क्या मेरे हबीब इन यहूदियों को नहीं देखते कि तेरी आमद से पहले तेरे वसीले से हमसे फतह मांगते थे, हम इनको फतह देते थे, जब आप आगे हैं आपको पहचानते हैं और मानते नहीं। तो अल्लाह ताला ने रद्द नहीं किया, फरमाया आपके वसीले से यहूदी आपकी आमद से पहले दुआ मांगते थे, हम फतह देते थे। तो मकाम गौर है, अगर यहूदी
जो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं, हुजूर के वसीले से दुआ मांगे, अल्लाह उनको फतह अता फरमा सकता है। हम जो हुजूर के आशिक और गुलाम हैं, हम हुजूर के वसीले से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला क्यों नहीं कबूल करेगा कि या अल्लाह मैं गुनाहगार सही, सियाकार सही, खताकार सही, मेरे गुनाह को न देख, अपने महबूब के अजीम मकाम को देखते हुए मेरी मुश्किल को हल फरमा दे। ऐसा ये तरीका है। और आप हैरान होंगे सारे, माशाल्लाह आप समझदार हैं कि ये इख्तिलाफ तो आज की पैदावार है, यानी वसीला। ये उलमाए देवबंद के अकायद की मुतफ़िक़ा किताब है, जिसको कहते हैं अल-मुहन्नद अल-मुफ़न्नद, देवबंद से शाया की गई आला हज़रत के जवाब में कि हमारा उन वहाबी फ़िरके के साथ कोई तल्लुक़ नहीं, हम तो देवबंदी हैं, वसीले के कायल हैं। उस किताब में लिखा हुआ है कि यजूज़ु तवस्सुलु फ़िद्दावात, दुआ में वसीला जायज़ है, बिल अंबियाए वस्सालिहीन, नबियों और वलियों का वसीला दुआ में जायज़ है। और कहता फ़ी हयातिहिम व बाद वफ़ातिहिम, उनकी ज़िंदगी में भी जायज़ है और वसाल के बाद भी वसीला जायज़ है, क्योंकि काम तो अल्लाह ने करना है। ज़िंदगी में कोई वली ने आके खुद काम करना होता है। तरीका ये होता है कि आप किसी बुजुर्ग की मज़ार पे जाएँ, अलहम्द कुल दरूद शरीफ पढ़ के बख्शें और फिर अल्लाह की हुजूर अर्ज़ करें, या अल्लाह मुझे ये मुश्किल दरपेश है, अपने इस नेक बंदे के वसीले से मेरी मुश्किल को हल फरमा दे। तो या हुजूर सल्लम के वसीले से मेरी मुश्किल को हल कर दे। तो वसीला अंबिया भी जायज़ है, वसीला औलिया भी जायज़ है। आखिरी बात, बाज़ लोग कहते हैं कि जिंदों के लिए हाथ उठा के दुआ मांगनी जायज़ है और मुर्दों के लिए न जायज़। आज तक कोई हदीस उनके पास ये नहीं कि हुजूर ने फरमाया मुर्दों के लिए हाथ ना उठा, कोई हदीस है ही नहीं। बल्कि टोटल मुख्तसर सी बात है, 3 मकाम है, ज़हन में रख लें। एक है आपका घर, एक है कब्रिस्तान, एक है मुर्दे का घर, 3 जगह। अब कब्रिस्तान में हदीस मौजूद है कि 15 शाबान की रात, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत आयशा कहती है मैं हुजूर मेरे हुजरे में आए और चले गए, मैं पीछे पीछे गई तो आप जन्नतुल बकी में खड़े थे। फ़ाताल क़ियाम, हुजूर ने लंबा क़ियाम फरमाया। वरफ़ा यदै सलास मर्रा, कब्रिस्तान में 3 दफ़ा हाथ उठा के हुजूर ने मुर्दों के लिए दुआ मांगी। कब्रिस्तान में हुजूर ने खुद, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हाथ उठा के मुर्दों के लिए 3 दफ़ा हाथ उठा के दुआ मांगी, एक हदीस। और एक और सहाबी शहीद हो रहा था वक्त शहादत, उसने कहा अबू मूसा अशरी से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना जंग के बाद, मेरे लिए दुआ कराना। तब अबू मूसा अशरी हुजूर की खिदमत में, आप अपने घर में मौजूद थे, तो उसने अर्ज़ की हुजूर अबीद अबी आमिर वक्त शहादत दुआ की अपील कर रहा था। तो हदीस के लफ्ज़ है फदा बिमाइन, हुजूर ने पानी मंगवा लिया, फतवज़्ज़अ मिन्हु, वज़ू फरमा लिया, वकाला अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले अबीद अबी आमिर, ऐ अल्लाह अबीद अबी आमिर की बख्शिश फरमा दे। यानी अपने घर में मुर्दे के लिए हुजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी, कब्रिस्तान में दुआ मांगी। अब मेरा सवाल ये है कि नाजायज़ तो हर जगह नाजायज़ है। अगर मुर्दे के लिए कब्रिस्तान में भी हाथ उठाना जायज़ है, अपने घर भी जायज़ है, तो मुर्दे के घर जाके हराम हो जाएगा। तो जब 2 जगह हुजूर ने हाथ उठा दिए तो तीसरी जगह भी हाथ उठाना जायज़ है। और ये मिशकात की हदीस है कि हुजूर मैयत के घर आए, हज़रत मायज़ फौत हुए, 2 दिन या 3 दिन साहबा उनके घर बैठे, हुजूर तशरीफ़ लाए। हदीस के लफ्ज़ हैं लबिसू यौमैन और सलासा सुम्मा जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा 2 दिन या 3 दिन बैठे, फिर हुजूर आ गए। वकाला इस्तग़फिरू लिमाइज़, हुजूर ने फरमाया माइज़ के लिए दुआ मग़फ़िरत कर दो। यहाँ हाथ उठाने के लफ्ज़ नहीं, लेकिन 2 जगह और जब हाथ उठा चुके हैं तो यहाँ भी हाथ उठाना जायज़ है, कोई मना नहीं है। तो जब इंसान हाथ उठाता है, अल्लाह को शर्म आती है कि मैं उठे हुए हाथ खाली कैसे लौटाऊँ, इसलिए अपने लिए हाथ उठा के दुआ मांगे, रिश्तेदारों के लिए, जिंदों के लिए, मुर्दों के लिए, सब के लिए हाथ उठा के दुआ मांगी जा सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए।